कुछ ये इनके यहाँ एक लफंटुओं का संगठन है। किसका 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 यूथ संगठन जो इनका है, जो खाली गुंडागर्दी करते हैं, उनके लोग तो अपने मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए नहीं पहुंचे। लफंटूसी करे तो उसको क्या कहेगी सब आदमी। अब तो मैं कह रहा हूँ कि भाजपा ही चंदा चोर है। आरएसएस के लोग एच दल, बी दल, फलाना संगठन, ढिकाना संगठन कहाँ घुस गए हैं? सबके मुंह में दही जम गया है। बिना भाई सीधे मुद्दे पे आते हैं। चर्चा में है कांग्रेस, यहाँ गुटबाजी को लेके बहुत ज़्यादा चर्चा में है। सोशल मीडिया हो चाहे मीडिया हो, हर प्लेटफॉर्म पर, चौक चौराहे पर, हर नुक्कड़ में चर्चा हो रही है कि जसपुर ज़िले में 2 गुट हैं, एक विनयशील का गुट, एक जिला अध्यक्ष का गुट, और मतलब दोनों में बिल्कुल बन नहीं रही है। मतलब ये जो कांग्रेस की जो लड़ाई है वो सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक है। मुझे लगता है कि ये गुटबाजी वाला सवाल जब आपने कहा तो मुझे लगा ये आप कल जो मैं मुख्यमंत्री से मिलने गया वहाँ के लिए पूछ रहे हैं। कितना दुखद था कि कुनकुरी के विधायक और राज्य के मुख्यमंत्री, मैं कांग्रेस से गुटबाजी के बारे में पूछ रहा था। मैं बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कितना दुखद था कि कल कुनकुरी के विधायक और राज्य के मुख्यमंत्री आए थे और भाजपा के केवल एक गुट के कुछ लोग और जसपुर से आए हुए भाजपा के कुछ आयातित नेता थे बस। कुनकुरी के बाकी भाजपा के नेता वहाँ दिखे नहीं। उसके अलावा जो इनका कुछ ये इनके यहाँ एक लफंटुओं का संगठन है, किसका 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 यूथ संगठन जो इनका है, जो खाली गुंडागर्दी करते हैं, उनके लोग तो अपने मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए नहीं पहुंचे। मतलब कल मुझे देख के इतना दुख हुआ कि यार कुनकुरी के विधायक आए हैं, राज्य के मुख्यमंत्री आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक गुट को छोड़ के बाकी गुट का एक आदमी वहाँ उपस्थित नहीं है, मुख्यमंत्री को ग्रीट करने के लिए उपस्थित नहीं है। आप इस पे सवाल पूछिए। असली सवाल ये है, आपको लगता नहीं है कि जो आपने जो शब्द इस्तेमाल किया, लफंडो, गुंडागर्दी, ये कुछ ज़्यादा ही मतलब ये इस तरह शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए? पहले भी इस तरह की बातों से आप विवादों में रहे हैं इस तरह। अच्छा ये बताइए, मतलब ये सब थोड़ा सही नहीं लगा मुझे। अच्छा ये बताइए, अगर कोई गुंडागर्दी करे, लफंटूसी करे तो उसको क्या कहेंगे सब आदमी? अब तो मैं कह रहा हूँ कि भाजपा ही चंदा चोर है। भगवान राम के मंदिर में ना तो महमूद गजनवी लूटने पहुंचा, ना औरंगजेब। राम के मंदिर को लूट लिए भाजपाई। और अब जाकर के मैं पूछना चाहता हूं कुनकुरी के और बाकी सब यहाँ आसपास जसपुर जिले के भाजपाइयों से कि मुंह से आवाज़ क्यों नहीं निकल रही है? आरएसएस के लोग एच दल, बी दल, फलाना संगठन, ढिकाना संगठन कहाँ घुस गए हैं? सबके मुंह में दही जम गया है। राम मंदिर में चोरी करने वाले लोग कौन हैं? ट्रस्ट में सारे लोग आपने रखे भाजपाई, चुन चुन के चंपत राय से लेके टिन्नू से लेके फलाना तक सब भाजपाई चोरी कर गए रामलला के मंदिर में। बेशर्मी की हद नहीं है। तो मैं इनको चोर ना कहूं, लेकिन भाजपाई चोर है। लेकिन भाजपाई हर बार चुनाव ही तो जीत जाती है सर। बस वही हर बात है। हर मोर्चे पे विपक्ष फेल खा जाता है। तो अगर जो आप बता रहे हैं, अगर ऐसा मतलब पब्लिक में बात क्यों नहीं पहुंच रही है? विपक्ष के लोग समझा क्यों नहीं पा रहे हैं? तो लगता नहीं है कि आप लोग जो बोल रहे हैं वो मिथ्यारोप? एक तो ये है कि मीडिया के साथ ही इतना हौसला और हिम्मत बुलंद नहीं कर पाते। आप जैसे कुछ ही लोग हैं जो हमारी बात जनता तक पहुंचाते हैं, वरना देश की बाकी मीडिया तो गोदी मीडिया हो चली है। अगर टीवी पे ये सब दिख रहा होता, डिबेट हो रहा होता, जनता तक ज़्यादा जल्दी पहुंचता। दूसरी बात जो चुनाव की आपने की, एक बहुत लंबा वक्त रहा जब हिटलर और मुसोलिनी और दुनिया के ऐसे तानाशाहों ने कुछ देशों पे लंबा कब्जा करके रखा, और जब उनकी समय बदला ना तो कमरे में साइनाइड खा के आत्महत्या करनी पड़ी। हमारे राहुल गांधी जी जो आजकल कह रहे हैं ना कि नरेंद्र मोदी इस देश में 1 साल से ज़्यादा प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, मुझे लगता है कि ये जो आप बात चुनाव वाली कह रहे हैं, जल्द इसका जवाब कई और तरीक़ों से मिलेगा, जनता भी देगी। और जेनजी तो अब देने लगा है, क्योंकि एक परीक्षा कराने की औकात नहीं है इनकी। ये क्या राम को लेके आते और ये क्या और कोई काम करवा पाते? ये सब चंदा चोर लोग हैं और अब इनकी हकीकत सामने आ गई। अब मैं एक बात आपको बताता हूँ, जब मैं कुनकुरी का चुनाव लड़ा तो मुझसे कुछ लोगों ने कहा कि विनय भाई, आपको हमने वोट दिया पर कांग्रेस के सिंबल को टच करने में हमको बड़ा दुख हुआ, हम लोग हिंदू लोग हैं। मैं आज तमाम गांव के उन नागरिकों और सम्मानजनक लोगों से पूछना चाहता हूं कि अब आपको दुख हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी को कमल को छूते हुए अब आपको दुख होगा कि नहीं होगा? भगवान राम हमारी आपकी आस्था का केंद्र, हमारी आपकी आस्था का प्रतीक, राम लला के घर में चोरी कर चुके ये लोग। अब आप दोगे कमल को वोट? ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि अगर आप हिंदू हो, अगर आप सनातनी हो, तो कायदे से तो आपको भाजपा को आज के बाद कभी वोट नहीं देना चाहिए। अब आप FIR क्यों नहीं कर रहे? SIT की जांच का बहाना क्यों कर रहे हो? सबसे महत्वपूर्ण बात, उस ट्रस्ट के सारे लोग, नरेंद्र मोदी, आदित्यनाथ, भाजपाइयों के पसंद के सारे चमचे, सारे भाजपाई वहाँ रखे गए थे, जिन्होंने राम लला के मंदिर से उनकी चरण पादुका,
उनके आभूषण, भक्तों का चढ़ावा, चांदी की ईंटें सब चोरी कर ली। इतनी बेशर्मी। और ये आरोप किसी मुसलमान और ईसाई पे नहीं लगा है साथियों, कोई मुसलमान ईसाई पे ये आरोप नहीं लगा है, भाजपाइयों पे लगा है, फर्जी हिंदुओं पे लगा है, जो हिंदू धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल करते आए हैं। आज उनका चेहरा सबके सामने। लेकिन इस आप मतलब जो विपक्ष वोट चोरी के भी, अब जैसे अब चंदा चोरी की बात आई, वोट चोरी की भी बात आई थी, तो इस तरह के आरोप लगते हैं। लेकिन कुछ मतलब पब्लिक भाजपा फिर से जीत जाती है, बंगाल चुनाव जीत जाती है, दिल्ली में चुनाव होता है वहाँ भी जीत जाती है, हर जगह। असल में ये भी ना, चुनाव भी जो है, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, ये बात ठीक है कि वो लंबे समय से चुनाव जीतते आ रहे हैं और उसका एक मैकेनिज्म, एक सिस्टम उन्होंने सेट कर लिया है। भारत की संस्थाएं उनके कब्जे में। वो सिस्टम कांग्रेस क्यों नहीं सेट कर पा रही है? क्योंकि कांग्रेस तानाशाही के विरुद्ध तानाशाही से नहीं लड़ सकती ना। हम लोकतांत्रिक लोग हैं, अगर हम वो रास्ता अपना लेंगे तो फिर उनमें और हमारे में भेद क्या रह जाएगा। फिर तो आप कह रहे हैं कि अगर कोई झूठ बोल रहा है तो आप भी झूठ बोल दीजिए। हम क्यों झूठ बोलेंगे भाई, हम सच बताएंगे। क्योंकि देखिए उसकी पीड़ा जनता को हो रही है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, 130 करोड़ देश में 100 करोड़ हिंदू हैं, उनके लिए बढ़े कि नहीं बढ़े। खाद नहीं मिल रहा है किसानों को, तो समस्या उनको हुई कि नहीं हुई। नीट की परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा, समस्या आम लोगों को हुई कि नहीं हुई। तो हर मोर्चे पे एक सरकार विफल है और जनता में इतना आक्रोश है, उसके बाद यदि वो कहीं चुनाव जीत रही है तो ये तो बात अब हर आदमी कहने लगा है कि साला फर्जीवाड़ा करके चुनाव निकाल लेते हैं लोग। उसका भी समय अब आ गया है, मतलब बहुत दिन दूर नहीं है। ये जो आपका सवाल है, इसका जवाब जनता और आने वाला परिणाम देगा। स्थानीय मुद्दे पर चर्चा करते हैं। जसपुर कांग्रेस का भविष्य क्या लगता है आपको? जसपुर में कांग्रेस जिस तरह से मतलब गुटबाजी जो बातें सामने आ रही हैं, अभी कुछ दिन पहले प्रोग्राम हुआ यहाँ पर, वो आपके गुट यानी आपके गुट के लोगों ने वहाँ धरना दिया, रैली किया, दूसरे गुट के लोग वहाँ पर दिखे नहीं। जब दूसरे गुट की रैली होती है तो आप वाला गुट वहाँ पर नहीं दिखता है। तो ये सब क्या है ये जो चल रहा है मार्केट में? जिस प्रदर्शन की आप बात, और कहते हैं एक मतलब मार्केट में चर्चा ये है कि विनयशील ने सीएम को घेरा, सरकार को घेरा, तो सीएम और सरकार को घेरते घेरते अपनी पार्टी से घिरे हुए हो आप। नहीं, उसमें दो बातें हैं। एक तो आपने जो जसपुर वाले प्रदर्शन की बात की, वो बेसिकली किसानों के मुद्दे को लेकर के प्रदर्शन का था। उसके लिए दीपक मिश्रा जी को प्रभारी बनाया गया था। वो लिस्ट को अगर आप देखेंगे तो उस लिस्ट में 3 प्रभारी बनाए गए थे, तो उन सब ने आपस में मिलकर के तय करके वो कार्यक्रम किया। और ये बेहतर होता कि उसमें और लोग भी शामिल होते। लेकिन जिस गुट की बात आप कर रहे हैं कांग्रेस में, देखिए अगर आप उसको गुट देखेंगे तो वो एक पर्सपेक्टिव है जो हमारा विपक्ष हमारे ऊपर आरोप लगाता है। लेकिन अगर आप उसको देखेंगे कि कांग्रेस में कितने लीडर्स हैं और कितने लोग सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं, बीजेपी से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि कोई भी मुद्दा छूटता नहीं है। सरकार को घेरने का कोई मुद्दा नहीं छूटता है। अगर मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि इसमें अलग अलग नेतृत्वकर्ता हैं, तो भी कोई एक नेतृत्वकर्ता किसान का मुद्दा उठा रहा है, कोई पेट्रोल डीजल की महंगाई उठा दे रहा है, कोई और कुछ उठा रहा है। और जैसे जैसे समय आएगा आप देखेंगे कि हम जिस रणनीति से चल रहे हैं, हम व्यापक तरीके से, पुरजोर तरीके से भाजपा का विरोध करते आपको दिखेगा। लेकिन जनमानस के बीच बात दूसरी है ना। वो लोग जनमानस में चर्चा ये है कि कांग्रेस में भयानक फूट है, तो ऐसे में कांग्रेस आगे कैसे बढ़ेगी? मुझे तो लगता है कि आप इतना बताने के बाद भी जनमानस के बीच में कांग्रेस में 1 या 2 गुट ही बता पाते हैं। भाजपा में तो मतलब जो मैं पिछली बार भी जो आप सुना था, मार मची हुई है, मार। आप पत्थलगांव में गुट देखिए, आप कुनकुरी गुट देखिए, आप जसपुर गुट देखिए, फिर सीएम के घर में गुट देखिए, फिर मतलब गुट ही गुट है महाराज। उसकी खबर थोड़ी बनानी पड़ेगी, थोड़ा उसकी हिम्मत जुटानी पड़ेगी। हमारे यहाँ तो तब भी 1 ही 2 की बात आप कर रहे हो, वहाँ तो मार रहे हैं विधायक के लोग, पूर्व विधायक के लोग मार रहे हैं। लेकिन एक भी उदाहरण बताइए कांग्रेस में कि कोई मार कर रहा है। भाजपा में गुटबाजी पब्लिक डोमेन में नहीं है ना सर। पब्लिक डोमेन में है सर, लेकिन मीडिया वाले उसको बोल नहीं रहे ना सर, ये दिक्कत है। वहाँ गुटबाजी, अरे जितने भी कार्यक्रम होते हैं, देखिए मैं उसका उदाहरण देता हूं। बीजेपी के जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो ठीक है, गुटबाजी हो सकती है, हम उससे वो नहीं कर सकते, लेकिन सारे नेताओं की उपस्थिति रहती है। हर मतलब पार्टी का हर नेता एक मंच पे दिखता है। आपके यहाँ से क्यों नहीं दिखता? नहीं दिखता है। कल तो मुख्यमंत्री जी आए थे, नहीं दिखा। 1 ही 2 गुट था, केवल जिलाध्यक्ष जी का गुट उपस्थित था, बाकी सब गायब थे। 7 जगह प्रोग्राम था सर। यूथ का 7 क्या 7 जगह प्रोग्राम पे मैं नगर के कार्य को देने गया और जहाँ पे
जिस सेंटर अलग अलग लोगों को जिम्मेदारियां दी गई होंगी ना, अलग अलग मोर्चे पर सब लोग कार्यकर्ता होंगे। नहीं, अलग मैं तो देखा भैया, बाकी जगहों की फोटो भी देखी हमने आप सबके माध्यम से, उनके पेज के माध्यम से। एक गुट के 4-5 लोगों को छोड़ के कुनकुरी और आसपास के भाजपा के कोई लोग अपने मुख्यमंत्री का स्वागत करने नहीं पहुंचे महाराज। अच्छा, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, चलो 7 जगह कार्यक्रम था आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 70 जगह कार्यक्रम हो। आदमी में इतनी ललक होती है कि उनका मुख्यमंत्री आया है, उनके साथ ही रहना है, लोग छोड़ते नहीं है महाराज। कुल 30 लोग नहीं थे, उससे ज़्यादा लोग तो हेलीकॉप्टर देखने आते थे हमारी सरकार में। तो जिसकी बात आप कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ हमारे लिए आप क्रिटिकल अप्रोच रख रहे हैं, बहुत स्वागत है, हम लोग तो मीडिया से रूबरू होते रहे, लेकिन आप उधर भी क्रिटिकल अप्रोच रखिए, वहाँ तो मार मची है। नहीं, कवरेज तो हर जगह करते हैं, वहाँ कहीं मार होती है तो उसको भी दिखाते हैं हम। लेकिन जैसे अगर आप दिखाते हैं, कल एक जगह भूमि पूजन का कार्यक्रम था, माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ नहीं जा पाए क्योंकि वहाँ आदिवासी समाज के लोगों ने उसका विरोध किया, और संघ के यहाँ के प्रमुख और जो व्यक्ति हैं उन्होंने अपने समाज के लिए ज़मीन की मांग की थी, और वहाँ पूजा का कार्यक्रम था, सीएम नहीं पहुँच पाए, मीडिया ने नहीं दिखाया। भाई दिखाना था, उनके नगर क्षेत्र की बात है। मेरा तो ये कहना है कि भाई आप दोनों पक्षों को बिठाइए, उनसे पूछिए कि क्या समस्या है और उसका हल निकालिए और लोगों की सहायता कीजिए। मैं तो गैर राजनीतिक तौर पे कह रहा हूँ आपको कि ये सब बातें जो। आखिरी सवाल विनय भाई कि ये कुनकुरी नगर पंचायत के सारे विकास कार्य रुके हुए हैं, जो ये बात चल रही थी कि आप लोगों की मतलब इतना ज़्यादा टकराव है, प्रशासनिक टकराव, मतलब आपकी बीच मतलब सत्ता और विपक्ष की टकराव के चक्कर में कुनकुरी का विकास रुका हुआ था, ये सब ठीक ठाक हो पाएगी नहीं? 1 साल के मेरे कार्यकाल में 6 सीएमओ बदल गए, तब भी मैं लगातार काम करवा रहा हूँ, और आज के डेट में जितने पैसे हमारे पास आए थे उन सबका टेंडर हो गया है, सब ठेकेदार उस पर काम कर रहे हैं, कुछ नए टेंडर होने जा रहे हैं, तो काम जितनी राशि मिली थी उसके काम हो रहे हैं, उसमें कोई काम रुका हुआ नहीं है। भ्रष्टाचार मुक्त कुनकुरी हो गया। हाँ, इस बात पे तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि जो पहले रात में बैठ के दारू पिला के टेंडर सेट करने की यहाँ प्रक्रिया थी, ये सब खत्म हो गया। आप टेंडर भरिए और जिसकी राशि जो निकलेगी, जो बिलो जितना भरते हैं या जो जैसा भर रहे हैं उस हिसाब से उनको टेंडर मिल जा रहा है। कोई ये नहीं कह सकता आज के डेट में कि कुनकुरी में टेंडर फलानी के घर में, फलानी की जगह में या किसी और जगह सेट हो रहा है। कोई टेंडर सेटिंग नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है, काम जितने पैसे आ रहे हैं उनका हो रहा है, टेंडर लग रहा है। एक आपके चैनल के माध्यम से और बता देता हूँ, कुनकुरी के जयस्तंभ चौक को लेकर के एक अफवाह उड़ी है कि वो 22 लाख में जयस्तंभ चौक का वो जो उसमें नयन जो हो रहा है। मैं लोगों से बताना चाहता हूँ कि साथियों, जितना पैसा किसी काम के लिए होता है उसमें जितना काम होता है केवल उतने का पेमेंट होता है। मैं बैठा हूँ, विश्वास रखिए, जयस्तंभ चौक में जो पत्थर लग रहा है और जो उसका उन्नयन हो रहा है उसमें जितना काम होगा केवल उतने का पैसा होगा, बाकी पैसे का काम कराया जाएगा तब पेमेंट होगा। आप जब चाहें काम का MB रिकॉर्ड देखने के लिए, मेजरमेंट बुक देखने के लिए आप मेरे पास नगर पंचायत में जब मैं रहता हूँ, आइए, मैं इंजीनियर को बुला के आपको वो दिखा दूंगा। तो इस बात के लिए निश्चिंत रहिए कि चाहे वो ठेका 22 लाख का हो चाहे 22 करोड़ का, अगर उतने का काम होगा तो पेमेंट होगा, वरना पेमेंट नहीं हो सकता, चाहे वो धरती की कोई ताकत लगा ले। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ विनयशील नगर पंचायत अध्यक्ष कुनकुरी। सियासत के मुद्दों पर चर्चा हुई, विकास के मुद्दे पर चर्चा हुई, गुटबाजी के मुद्दे पर चर्चा हुई। फिलहाल आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मुनादी चौपाल और पढ़ते रहिए मुनादी.com, वॉइस ऑफ वॉइसलेस राजेश पांडे के साथ। जय हिंद, जय जोहार, नमस्कार।